हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं फर्स्ट यूज ऑफ द जेड टेस्ट कि जेड टेस्ट का फर्स्ट यूज मेरे पास क्या है। टोटल मैक्सिमम 3 ज्यादातर यूज निकल के आते हैं। देखो, क्वेश्चन तो किसी भी टाइप का आ सकता है, बट मैं वो मोस्ट फेमस यूजेस आपको बता रहा हूं सो दैट हाइपोथेसिस आपको समझने में थोड़ी सी अंडरस्टैंडेबल हो, यानी कि आइडिया लग जाए कि किस टाइप का क्वेश्चन हमारे पास निकल सकता है। तो वेलकम टू गेट स्मैशर्स। मेरा नाम है अंकित अरोड़ा। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जेड टेस्ट का सबसे पहला यूज है नंबर ऑफ सक्सेस फाइंड आउट करना। अब नंबर ऑफ सक्सेस से कहने का मतलब है, अगर आपके पास एग्जाम में कुछ इस तरह का क्वेश्चन है, एक कॉइन थ्रो किया गया और इतने हेड आए, इज इट पॉसिबल? टेस्ट द हाइपोथेसिस कि क्या पॉसिबल है, क्या कॉइन में कोई छेड़छाड़ की गई है, या कॉइन बाइज्ड है या अनबाइज्ड है। एक डाई थ्रो किया गया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी या चेक दैट कि इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी इतनी आ रही है या इवन नंबर इतनी बार आ रहे हैं आउट ऑफ 400 टाइम्स कि 400 बार उछाला गया और 300 बार हमारे पास इवन नंबर आ गए। क्या पॉसिबल है? क्या डाइज में कुछ छेड़छाड़ की गई है? क्या डाई जो है वो आपका अनबाइज्ड है या कुछ और तरीके का डाई है? इस टाइप के जब क्वेश्चंस निकल के आए, हम वहां पे चेक करें कि क्या नंबर ऑफ सक्सेस सही है या नहीं है। ये सबसे पहला यूज है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम डायरेक्ट फॉर्मूला क्या लगा सकते हैं? हम यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं। देखो, है तो वही फॉर्मूला, घूम फिर के टॉपिक्स बता रहा हूं कि इन टॉपिक्स पे आए तो ये फॉर्मूला एग्जैक्ट लगा दो, सीधा आंसर निकालो। एक फॉर्मूला पे अगर आप डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस करोगे, खास करके टेस्ट के अंदर, और ये चीज आप लोग भी जानते हो कि हाइपोथेसिस अब तक का सबसे वीक टॉपिक है आपके लिए, क्योंकि स्टैट का पार्ट है टोटली, है ना। तो इसको बहुत अच्छे से समझेंगे, बड़े प्यार से समझेंगे। ये कहता है कि z की जो वैल्यू है वो क्या होगी। यहां पे z का जो फॉर्मूला निकल करके आएगा वो होगा x माइनस एनपी डिवाइड बाय में स्क्वायर रूट ऑफ एनपी क्यू। आप कहोगे सर, घूम फिर के वही फॉर्मूला लगा दिया, मीन निकाल दिया, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल दिया और वैल्यू लगा दी पिछले वाला। वही फॉर्मूला लगाया, थोड़ा सा इजी कर रहे हैं। हर वीडियो में मैं इजी करूंगा। जहां पे ये मेरे पास क्या है, ऑब्जर्व्ड ऑब्जर्व्ड सक्सेस, कि जो हमारे पास गिवन होगा, क्या ऑब्जर्व किया गया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग या डिपेंड ऑन द सिचुएशन की क्या दे रखा है। एन इज द नंबर ऑफ टाइम या नंबर ऑफ सैंपल आप बोल सकते हो इसको। एन इज द नंबर ऑफ सैंपल, पी इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड क्यू इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। सिंपल टाइप ऑफ फॉर्मूला। नहीं समझ आया? टेबल वही यूज होगी जो हमने लास्ट वीडियो में करी। यहां पे सबसे पहले क्वेश्चन से समझते हैं, बड़े प्यार से क्लियर होगा। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, एक एक करके वर्ड समझते हैं और वैल्यूज को लिखना शुरू करते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपके पास है। नाउ द क्वेश्चन इज, वो कहता है कि अ कॉइन वाज टॉस्ड 500 टाइम्स। 500 टाइम्स एक कॉइन को टॉस किया गया। 500 टाइम एक कॉइन को टॉस किया गया एंड हैड टर्न्स अप 400 टाइम्स, जिसमें से 400 बार ये देखा गया कि हेड आ रहा है। 400 बार ये देखा गया कि हेड आ रहा है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझो। टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट द कॉइन इज अनबाइज्ड। क्या ये कॉइन अनबाइज्ड है, ये चेक करना है। तो किसका क्वेश्चन निकला? जेड टेस्ट का। 500 टाइम थ्रो किया जा रहा है, 30 से ऊपर सैंपल है। ठीक है, समझ आ रही है? नंबर ऑफ सक्सेसेस के बारे में बात की है कि क्या करेक्ट है, क्या कॉइन कॉइन अनबाइज्ड तो नहीं है, बाइज्ड तो नहीं है, सॉरी, है ना। तो यहां पे मैं सीधा सीधा ये बोल सकता हूं ना, एन की वैल्यू 500 है और एक्स जो चीज ऑब्जर्व की जा रही है कि 400 टाइम मेरा हेड आ रहा है। हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, और हेड ना आने की 1/2 है। टेस्ट चेक करते हैं अपना। z की वैल्यू कहती है z इज इक्वल टू x, दैट इज 400 माइनस में np 500 इंटू में 1/2 विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 250, डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ n इज इक्वल टू 500, p इज इक्वल टू 1/2, q इज इक्वल टू 1/2। तो आंसर आया 150 डिवाइड बाय में ये हो जाएगा 4 से डिवाइड कर दो, 4 1 जा 4 2 जा 8, 2 0 4 5 जा, तो 125 निकल करके आया मेरे पास। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद नियर अबाउट आंसर आ रहा है हमारे पास 13.41। 13.41 क्या, 10 10 जा 100, 12
हाँ, नियर अबाउट एग्जैक्ट 13.41 हमारे पास आंसर आ गया। अब ये चीज चेक करो कि ये मेरी z की कैलकुलेटेड वैल्यू है, ठीक है, वही मोड वाला सीन है, कैलकुलेटेड वैल्यू है। अब मैं अगर मैं टेबल में वैल्यू देखूं, यहाँ पे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कितना है, यहाँ पे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस गिवन ही नहीं है, तो हम बाय डिफॉल्ट किस पे लेके चलेंगे, 0.05। अब लास्ट वीडियो में मैंने जो आपको टेबल शो करी, वहां 0.05 की टू टेल्ड की वैल्यू देखो कितनी आ रही है, 1.96, यानी कि हमारी जो टेबुलेटेड वैल्यू है वो तो इससे छोटी हो गई, या फिर कैलकुलेटेड वैल्यू इससे बड़ी हो गई। इसका मतलब जो नल हाइपोथेसिस है वो हम रिजेक्ट कर देंगे। अब नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट करने का सीधा सीधा मतलब क्या है, क्या मान के चले थे हम नल हाइपोथेसिस के केस में, एच नोट को हम क्या मान के चले थे कि कॉइन जो है वो हमारा बाइज्ड नहीं है, बट कॉइन बाइज्ड है, यानी कि एच नॉट हमारा जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा, H1 जो है वो हमारा एक्सेप्ट हो जाएगा, यानी कि कॉइन बाइज्ड है, ठीक है, कॉइन में कुछ ना कुछ छेड़छाड़ है। अगले क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन से समझते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है स्क्रीन पे आपके सामने, इन 100 थ्रोज 6 फेसेस डाई, 100 बार एक डाई को थ्रो किया जा रहा है, 100 बार एक डाई को थ्रो किया जा रहा है, इवन पॉइंट्स अपीयर 80 टाइम्स, इवन नंबर नोट कर लिया गया कि 80 टाइम्स आ रहे हैं, 100 में से 80 टाइम्स इवन नंबर आ रहे हैं, वुड यू से दैट डाइज इज फेयर ऑफ 5% ऑफ द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एट 5%। अगर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5% है तो क्या ये डाई बिल्कुल सही है, क्या इसमें कुछ छेड़छाड़ है, तो चेक करना है, चेक कर लेते हैं। देखो सबसे पहले यहां पे अगर मैं नल हाइपोथेसिस सिलेक्ट भी करूंगा, मेरा नल हाइपोथेसिस क्या होगा, यहां पे नंबर ऑफ इवन नंबर आप कह सकते हो, और नंबर ऑफ ऑड। यहां पे स्टेटमेंट एक बार मैं दोबारा से चेक करूं, स्टेटमेंट क्या कह रहा है, would you say that die is fair of 5%। हाँ, तो पहला हमारा नल हाइपोथेसिस क्या बोलेगा, हाँ ये दोनों इक्वल है ना। हमारा अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या बोलेगा, ये दोनों इक्वल नहीं है। अब टेस्ट हमने चेक करना है, तो सबसे पहले सैंपल कितने पीसीस का उठाया गया या कितने डाइस थ्रो किए गए, 100 डाइस थ्रो किए गए, 80 मेरे पास इवन आ रहे हैं। एक डाई के अंदर सक्सेस और फेलियर, इवन आना और ऑड आना क्या होता है, P दैट इज 1/2, Q दैट इज 1/2, P इज 1/2 और Q इज 1/2। इवन आना या ऑड आना, 3 इवन होते हैं 3 ऑड होते हैं। तो अब यहां पे Z की वैल्यू निकालते हैं। Z आ गया मेरे पास X जो ऑब्जर्व किया जा रहा है 80 माइनस N इंटू P, 100 इंटू 1/2 दैट इज 50, डिवाइड बाय में स्क्वायर रूट ऑफ NPQ, N कितना है 100, P है 1/2, Q है 1/2, तो ये आंसर आया 30 डिवाइड बाय 100/4 25, और 25 का रूट कितना हो गया 5, आंसर कितना आया 6। तो Z की कैलकुलेटेड वैल्यू हमारे पास 6 आ गई। और अगर मैं Z की 0.05 पे वैल्यू चेक करता हूं, अभी हमने चेक करी है 5% ऑफ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस था ना, अभी हमने चेक की कितनी है 1.96। तो कैलकुलेटेड वैल्यू तो बड़ी हो गई आपकी टेबुलेटेड वैल्यू से, तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा, यानी कि हाँ जी कॉइन के अंदर डाई के अंदर कुछ ना कुछ छेड़छाड़ है, वो एक फेयर डाई नहीं है। तो आई होप आपको इसका पहला यूज समझ आया, फॉर्मूला समझ आए, जान के मैंने रिकॉर्डेड लेसन से फोकस किया टेस्ट के अंदर, खास करके इन टाइप ऑफ क्वेश्चंस के लिए। अगली वीडियो के अंदर एक नया फॉर्मूला देखेंगे, नया यूज देखेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, सेम टाइम सेम जगह अगले दिन। हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय बाय।